यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी। जेलेंस्की ने बताया कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत की। हमने कई ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा भी की है और ये मुद्दे हमारे देशों के बीच सहयोग और दुनिया भर के राजनयिक मामले। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे लोगों के लिए जो प्यार और समर्थन दिखाया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत की और जेलेंस्की ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर काफ़ी खुशी हुई। रूस यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र शांतिपूर्ण तरीके से समाधान को लेकर भी बातचीत हुई। आवश्यक है कि ये युद्ध खत्म हो। दरअसल भारत की दृढ़ स्थिति से उन्हें अवगत भी कराया गया और भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भीख मांगने के लिए अमेरिका पहुंचे हुए हैं। हाँ, अंदाज उनका अलग ज़रूर है, लेकिन इस पर वो अल्लाह के नाम पर भीख नहीं मांग रहे, वो आतंक के नाम पर भीख मांग रहे हैं। दूसरों के घरों को आग लगाने वाला मुनीर खुद के घर में भड़के शोलों से घबराया हुआ है। दरअसल एक BLA नाम का संगठन है जो बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की हरकतों से तंग आकर हथियार उठाने को मजबूर हुआ। खुद की आज़ादी की मांग करने वाले बलूचिस्तान के BLA ने पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनने वाले आतंकवादियों को घेर कर कई बार मारा और अब चाइनीज़ हथियारों से वो भला इनका कितनी बार सामना कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। कभी ट्रेन में तो कभी मैदान में दौड़ा दौड़ा कर मारा और कहा कि हाँ, इन्हें हमने मारा है। मुनीर को डर इस बात का है कि कहीं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने में कामयाब ना हो जाएं और भारत में और कई अन्य देशों में आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान के इन हुक्मरानों की असलियत दुनिया के सामने अगर आ गई तो फिर लोग BLA का समर्थन करने लगेंगे। इसलिए BLA को ही आतंकवादी संगठन करार दे दो। अब ऐसे में लोगों का ध्यान खींचने में BLA अभी कामयाब नहीं हुई है। बस इसी वजह से वो भीख मांगने अमेरिका गया हुआ है। भारत जो दुनिया में शांति का पक्षधर है उसे वो युद्ध की धमकी दे रहा है। मुनीर की धमकी ये थी कि अगर पानी रोका तो सांसें रोक देंगे। दरअसल असीम मुनीर बॉलीवुड फिल्म्स का बहुत शौकीन मालूम होता है। 90s की फिल्म्स के डायलॉग वो काफ़ी अच्छे मार लेता है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को ख़त्म करने के लिए भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ऐसे में PM मोदी से बातचीत के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट में उन्होंने अपनी पूरी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके उन्हें आश्वासन मिला कि हो सकता है कि अब युद्ध रुक जाए और उनका कहना यह कि मैंने जापोरिज्जिया में बस स्टेशन पर हुए हमले के बारे में भी ये बताया और हमले में कई लोग घायल हुए हैं। रूस ने जानबूझकर एक पब्लिक प्लेस को निशाना बनाया, बम गिराया और ये सब बातें तब हो रही हैं जब युद्ध को ख़त्म करने का एक मौका दिखाई दे रहा है। युद्ध रोकने के बजाय कब्जा करने और लोगों को मारने की अपनी इच्छा रूस जता रहा है, दिखा रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि भारत हमारी शांति की कोशिशों में साथ दे। भारत भी यही मानता है कि यूक्रेन से जुड़े हर फैसले में यूक्रेन को शामिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़रूरी है कि भारत हमारी शांति के प्रयासों का समर्थन करे और इस बात पर सहमत हो कि यूक्रेन से संबंधित हर बात, हर फैसला यूक्रेन की भागीदारी से हो। अन्य प्रारूपों से परिणाम नहीं मिलेगा। जेलेंस्की ने आगे बताया कि हमने रूस पर लगे प्रतिबंधों के बारे में भी PM मोदी से बात की। मैंने कहा कि रूस के तेल और ऊर्जा के निर्यात को कम करना ज़रूरी है। इससे रूस के पास युद्ध के लिए पैसे कम हो जाएंगे और ये ज़रूरी है कि जिन नेताओं का रूस पर असर है वे उसे सही संदेश भेजें। हमने सितंबर में UN जनरल असेंबली के दौरान मिलने की योजना भी बनाई है। हम दोनों देशों के यात्राओं पर भी काम करेंगे। और जेलेंस्की ने PM मोदी से फ़ोन पर बातचीत के बाद, दरअसल ये जो बातचीत हुई है वो एक ऐसे समय में हुई है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप UAE में मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात हो सकती है। तो वहीं पुतिन आने वाले दिनों में भारत का भी दौरा कर सकते हैं। तो वहीं PM मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ फ़ोन पर भी बातचीत हुई थी। भारत इस समय रूस से तेल खरीद रहा है और इसी बात से खफा होकर US प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बॉम्ब फोड़े हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत में व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है। इस घटनाक्रम के बीच ही जेलेंस्की की PM मोदी के साथ बातचीत काफ़ी अहम मानी जा रही है। हालांकि फ्लोरिडा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए
भिखमंगे आसिम मुनीर ने कहा कि यदि भविष्य में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व का खतरा होगा तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। अगर भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले जल प्रवाह को बाधित किया तो इस्लामाबाद भारतीय बांध को नष्ट कर देगा। इससे पहले अपने दिवालियापन की कई बार मिसालें पेश कर चुका पाकिस्तान और उसका भिखमंगा आसिम मुनीर खुद को कबाड़ का ट्रक कहने और भारत को चमचमाती मर्सिडीज़ कहने से भी गुरेज नहीं करता है। वो कहता है कि हम तो कबाड़ी हैं, हम कबाड़ का ट्रक है, भारत है चमचमाती मर्सिडीज़। अगर दोनों की टक्कर हुई तो किसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये कुछ एक पूर्वांचल में, भारत के पूर्वांचल में कुछ एक कहावतें चलती हैं कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, कीचड़ में पत्थर मत मारो क्योंकि कपड़े आपके गंदे हुए। तो ये उसने जाहिर कर दिया कि वो कीचड़ है और जूता खाने के बाद घुसकर तमाशा देखने वाला व्यक्ति है। अब इससे जाहिर है कि उसे ये पता है कि वो फटीचर है, फटेहाल है, बेहाल है, बदहाल है। ऐसे में पहले आंतरिक मोर्चों पर वो अपने दुश्मन को कमज़ोर करे, उसके बाद बाहरी मोर्चे पर लड़ाई लड़े। ये स्ट्रैटर्जी जिसकी अभी क्या आगे परिणति होगी उनके लिए, ये तो देखने का विषय होगा। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख भिखमंगे आसिम मुनीर के दबाव में बैन तो लगा दिया, लेकिन अमेरिका ने यह बैन ठीक उसी दिन लगाया, यानी 11 अगस्त को, जब वो बलूचिस्तान की जनता अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है। जैसे कि अंग्रेज़ों से आज़ाद होने से पहले हमने एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था और अपना एक ध्वज भी हमने लहराया था। और आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर कुछ यही कर रहे हैं कि अगर वो BLA को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित करवा देंगे तो फिर हो सकता है कि अमेरिका से उनके कटोरे में कुछ और चिल्लर आ जाए कि ठीक है, आप जाइए इस आतंकी संगठन से लड़िए क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है। दरअसल ऐसे संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद कुछ एक प्रावधान है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक समझौते होते हैं, जिसमें कि अगर आप किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो उसके लिए कुछ विशेष फंड आपको मुहैया कराए जा सकते हैं। बस वही कटोरा लेकर आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचा हुआ है। अब बलूचों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। बलूचों का ये कहना है कि हम तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार जो हमारे लोगों को पीने के लिए पानी, पढ़ने के लिए शिक्षा, रहने के लिए घर, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों तक मुहैया नहीं करा सकती, सिर्फ हमसे टैक्स लेती है, वोट लेती है और सिर्फ लेने का काम करती है, ऐसी सरकार के साए में हम क्यों रहें। अब देखना ये होगा कि बलोच के विरोध का क्या यहाँ पर असर होता है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप सरकार उनकी आज़ादी को मान्यता देती है तो अमेरिका से के विश्वसनीय सहयोगी ये होंगे। अब पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि BLA को भारत का समर्थन मिल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BLA भारत की स्थिति को देखते हुए, भारत की सरकार और यहाँ के लोकतंत्र, यहाँ के संविधान को देखते हुए इस ओर आकर्षित होता है, तो इसलिए भारत के समर्थन में बात करता है। अब इस बात से पाकिस्तान को मिर्च ये लगती है कि हो सकता है कि भारत BLA को समर्थन कर, भारत अपनी परेशानियों से, भारत अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत अपने रास्ते बना रहा है, वो इस तरह के मामलों में पड़ने से बहुत बचता है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे भिखमंगे राष्ट्र से किसी भी मोर्चे पर भारत सामना नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसमें भारत की ही शान गिरती है। और अमेरिका के TRF पर बैन लगाए जाने के बाद पाकिस्तान अब BLA पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका पर दबाव बना ही रहा था। अब पाकिस्तान में इसे मुनीर की बड़ी सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत से अमेरिका सिर्फ इस बात से नाराज़ है क्योंकि वो रूस से तेल आयात कर रहा है। अब अमेरिका उन कमज़ोर कड़ियों या यूं कहें कि भारत की उन मजबूरियों की ओर देख रहा है जिससे कि वो किसी भी तरह से भारत पर दबाव बना सके। मसलन पाकिस्तान भारत की एक मजबूरी है, क्योंकि पैदा तो भारत ने किया था। अब वो मजबूरी ये है कि भारत अगर शांति चाहता है तो वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को वहाँ पर रोके रखना चाहता है। वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या बॉर्डर पार करके जो आतंकवादी और वहाँ के सेना के जो तथाकथित हवलदार और अधिकारी हैं, वर्दी बदल करके, सलवार कुर्ता पहन करके बॉर्डर के इस पार आकर के तमाम तरह की जो हरकतें करते हैं, उन्हें रोकने के लिए भारत को वो फंसाए रखना चाहता है। अब अमेरिका के इस कदम के जवाब में BLA ने जोर देकर ये कहा कि वे आतंकी संगठन नहीं है और अमेरिका का सहयोगी बनने के लिए भी तैयार है। एक वरिष्ठ बलूच नेता मीर यार बलोच ने भी कहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी की मान्यता देने से अमेरिका को एक वास्तविक दोस्त मिलेगा, उदार, स्थिर और लोकतांत्रिक मूल्यों वाला। ये पाकिस्तान, ये तो भ्रष्ट देश है, ये भ्रष्ट सैन्य अधिकारियों की एक जमात है जो पूरी दुनिया में कुख्यात है। अब बलूच नेता ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान की जनता 78 साल से पाकिस्तानी सेना के आतंकवाद, आर्थिक लूटपाट से जूझ रही है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी पप्पू बिना वजह भुट्टो, यानी माफ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो और मुनीर की आधी दुनिया को
परमाणु धमकी देने का क्या असर होता है और इस परमाणु धमकी को आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए।